हेलो एवरीवन एंड वेलकम इनटू एएससी क्लासेस। तो अगेन आपका स्वागत है एएससी क्लासेस में। काफ़ी लंबे समय से हम साथ नहीं थे, बट अब रेगुलर बेसिस पे हम साथ रहेंगे। देखिए, आज की क्लास में कंडक्ट कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंग्लिश को बेहतर तरीके से डीप नॉलेज लेना चाहते हैं उसकी। बिकॉज अब क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो चुका है, तो जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जो बेसिक्स नहीं जानते हैं, जिनका बेस सही नहीं होता है, वो सेंटेंसेस को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, वो ग्रामर के पीछे भागते हैं, रूल्स के पीछे भागते हैं और दिक्कत कर बैठते हैं, स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा साथ में, या फिर आप वीडियो के बाद भी नोट्स बना सकते हैं। नोट्स ज़रूर बनाने हैं आपको, बिकॉज नोट्स नहीं बनाएंगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा आपको इस बारे में। खैर, आप ही जानते हैं कि क्या हो सकता है, फिर नोट्स बनाने बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज होती है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वार्तालाप का एक माध्यम होती है लैंग्वेज, जो कि जिसके थ्रू हम कन्वे करते हैं अपने थॉट्स, अपने विचार, अपनी फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स है, भावनाएं, इमोशंस है, हमारी आइडियाज़ हैं। लिख कर भी करते हैं, बोल कर भी करते हैं, इस तरीके से करते हैं। बट बात यह है कि भाई लैंग्वेज हमेशा से तो थे नहीं। लैंग्वेज का जो इतिहास है हमेशा से नहीं रहा। तो लोग किस प्रकार फिर बातें किया करते होंगे, वार्तालाप किया करते होंगे, कम्युनिकेशन किया करते होंगे। ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ साउंड्स, है ना। साउंड्स की मदद से, आवाज़ों की मदद से लोग बात किया करते थे। पहले साउंड्स आई थी, उसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेज बनी। तो जानते हैं, देखिए आगे चीज़ों को बेहतर तरीके से। और देखिए, कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, जो कि बेहद ज़रूरी है जानने। इनके बिना इंग्लिश अधूरी है, बहुत ज़्यादा अधूरी। क्या है ही नहीं। सबसे पहले आते हैं हमारे लेटर्स, अक्षर। ठीक है, इन लेटर्स की मदद से हम बनाते हैं क्या, वर्ड्स की हेल्प से हम बनाते हैं क्या, फ्रेजेस। वर्ड्स की ही मदद से हम बनाते हैं क्लॉजेस सेंटेंस में। ठीक है, और वर्ड्स की मदद से हम क्या बनाते हैं, वर्ड्स की मदद से हम बनाते हैं यहाँ पे सेंटेंसेस। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि वर्ड्स की मदद से बनते हैं हमारे क्लॉजेस, वर्ड्स की मदद से हम बनते हैं हमारे फ्रेजेस, सेंटेंसेस, इस तरीके से। एक एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे। वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, क्यों जानना जरूरी है, क्यों पता होना चाहिए हमें इनके बारे में, बेहद ज़रूरी है सच में। चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं लेटर्स को लेकर। सो देखिए, लेटर्स की अगर बात करें तो लेटर्स होता है हमारा रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड्स। बिकॉज हर लेटर के अंदर एक साउंड होती है। जब हम उसे बोलते हैं तो वो एक साउंड है, जब हम उसे लिखते हैं तो एक वो लेटर है। जैसे ए एक साउंड है, बी, ई, एफ, जी, ये सब साउंड्स हैं। लिखते ही क्या बन जाते हैं, लेटर्स बन जाते हैं। लेटर्स होती है हमारी यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज की इकाई होती हैं और अनब्रेकेबल होती हैं। इन्हें आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि वर्ड्स को आप ब्रेक कर सकते हो। मान लीजिए मैंने लिखा कैट, तो कैट को आप डिवाइड कर सकते हो, CAT, अलग अलग। बट लेटर्स को आप नहीं कर सकते डिवाइड। करेक्ट। इनके अपर केसेस भी होते हैं, ए से लेके जी तक होते हैं, लोअर केसेस भी होते हैं, अपर केसेस भी होते हैं, लोअर केसेस भी होते हैं। इनमें साउंड्स के बेसिस पे कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं, वॉल्स भी होते हैं। चलिए देखिए, लैंग्वेज को बेहतर तरीके से जानना है तो शब्दों को जानना होगा, और शब्द बहुत सारे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि डिक्शनरी को हम रट लें, मगअप कर लें, ऐसा नहीं है। बेहतर तरीके से डिसिप्लिन के साथ जानना है वर्ड्स को, उनके बारे में क्या क्या जानना है वो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि वर्ड्स को लेकर हमें क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली नॉलेज होनी चाहिए आपको शब्दों की पहचान। ठीक है, सो शब्दों को बेहतर तरीके से जानने के लिए मैंने उनको कैटेगराइज किया हुआ है, उनकी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और हम वर्ड्स की जो कैटेगरी होती है उनको हम बोल रहे हैं अपनी भाषा में। अपनी भाषा क्या मतलब, आपने कम सुनी होगी ये बात, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि अपनी भाषा में। वर्ड क्लासेस, शब्दों की क्लास, हमने उनकी क्लास बना दी। ठीक है, आप अपनी आम बोलचाल में आप इसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए लिखा है सरल, टीचर, टीम, ये सब नाम है, किसी का रेफरेंस है, किसी की आइडेंटिफिकेशन है, किसी वस्तु की, किसी इंसान की। ठीक है, तो ये सब क्या है, नाउन्स है। ये सब है नाउन्स। करेक्ट। फिर आगे हमारे प्रोनाउंस की हेल्प हम लेते हैं सेंटेंस में अवॉइड करने के लिए नाउन्स को बार बार। मान लीजिए मैं सरल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक लेंदी स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, तो बार बार तो सरल का यूज़ करूँगा नहीं मैं। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सरल आई विल यूज ही, शी, इट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे प्रोनाउंस हो गए हमारे, ही, शी, इट। फिर कुछ वर्ड्स आगे जो कि डिस्क्रिप्शन देते हैं। भाई नाउन्स का काम है आइडेंटिफिकेशन दिखाना, रेफरेंस देना। प्रोनाउंस का काम है उनकी जगह लेना, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करना। एडजेक्टिव्स का काम क्या है, एडजेक्टिव्स का काम है नाउन प्रोनाउंस को मॉडिफाई करना, डिस्क्राइब करना उनको। बिल्कुल डिस्क्राइब करने वाले भी वर्ड्स हमारे सेंटेंस में होते हैं। जैसे कि गुड हो गया, ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ही इज़ अ हैंडसम बॉय, इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि आपने हिंदी में जाना होगा इसकी डेफिनेशन। ठीक है, विशेषता बताते हैं जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की एडजेक्टिव्स कहलाते हैं।
एडजेक्टिव्स। इनका काम सेंटेंस में होता है नाउन प्रोनाउंस को मॉडिफाई करना। धीरे धीरे एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे, तब आपको बेहतर पता चलेगा। ठीक है, फिर आगे कुछ वर्ड्स की कैटेगराइजेशन आ गई है हमारी, स्लोली, फास्ट, ब्यूटीफुली। ये सब क्या है? ये सब है हमारे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का काम बेसिकली क्या होता है? एडवर्ब्स का काम बेसिकली होता है वर्ब्स में डिटेल्स को ऐड करना। वैसे तो एडजेक्टिव में भी करता है, एडवर्ब्स में भी करता है, लेकिन बेसिकली बता रहा हूँ मैं, मोस्ट कॉमनली जो इनका यूज है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स वर्ब्स में ऐड करना। ठीक है, क्या डिटेल ऐड करते हैं? टाइम की, कोई काम कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पर हुआ, किस डिग्री पे हुआ, कितनी बार होता है, एक्सेट्रा। ये सारी बातें एक्सप्रेस करते हैं। जैसे स्लोली हो गया, ही वॉक स्लोली, वो कैसे चलता है? स्लोली चलता है ना। शी राइट्स ब्यूटीफुली, हाउ डज शी राइट ब्यूटीफुली, इस तरीके से। ठीक है, ऑलमोस्ट हो गया, लिटिल हो गया, डिग्री बताते हैं। आई हैव ऑलमोस्ट डन इट, हाउ मच आई हैव डन इट, ऑलमोस्ट डन इट। ठीक है, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा इन्हें कैसे पहचानते हैं सेंटेंस में, हर चीज़ पता चलेगी, बस आप बने रहें। इस क्लास में नहीं पता चलेगी, अगली क्लास में पता चलेगी, अगली क्लास में नहीं पता चलेगी, नेक्स्ट क्लास में पता चलेगी। ये हमारी क्लासेस की सीरीज़ है, उससे देखते रहिएगा आप। फिर आगे हमारी वर्ड क्लास में आ गए हमारे इज, वॉज, हैज़, हैव। ये सब हमारे वर्ड क्लासेस में आते हैं। वर्ब्स बोलते हैं हम इन्हें, वर्ब्स। ठीक है, देखिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है ना, हमें चीज़ें पता होती हैं कुछ हद तक, तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। तो इस चीज़ को निकाल के मन से तब सीखें चीज़ों को। ठीक है, ये जीरो मान लें अपने आप को कि जीरो हूँ मैं, तभी आप भर पाएंगे। पहले से भरे होंगे तो बिखर जाएंगे। वर्ब्स हो गई। वर्ब्स का काम होता है, सेंटेंस का कोर पार्ट होता है, हर सेंटेंस में वर्ब होती है। वर्ब का काम होता है ज़्यादातर क्रिया बताना, एक तरीके से एक्शन बताना। ठीक है, फिर आगे कंजंक्शंस। सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, लेंथी बनाने के लिए, हमारे स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, अपनी बात को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाने के लिए हम यूज़ करते हैं कंजंक्शंस का, है ना। ये जोड़ते हैं दो वाक्य को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लोजेस को, इस तरीके से। मान लीजिए किसी बात का आपको पर्पस रेफर करना है, पर्पस, तो आप यूज़ करेंगे सो दैट, है ना। आई केम हियर सो दैट आई कैन मीट यू, मैं इसलिए यहाँ पे आया ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ, तुमसे बात कर सकूँ। बात करें अगर यहाँ पे रिजल्ट को रेफर करने की, किसी बात का कोई रिजल्ट है, कोई परिणाम है, तो वी विल यूज सो, है ना, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। हम किसी बात का रीजन देना चाहते हैं तो वी विल यूज बिकॉज। हम किसी बात को ऐड करना चाहते हैं, कि दो शब्दों को जोड़ना चाहते हैं, वी विल यूज और। दो विकल्प की बात कर रहे हो तो हम यूज करेंगे और। जोड़ना चाहते हैं तो एंड यूज करेंगे, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो एंड हो गया, बट हो गया, सो हो गया, बिकॉज हो गया, इस तरीके से। ये सारी क्या होती है? हमारी कंजंक्शंस होती हैं, कंजंक्शंस। गॉट इट। फिर आगे हमारे कुछ वर्ड्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशन अच्छे खासे एग्जाम से पूछे जाते हैं। प्रेपोजिशन का काम होता है वर्ड्स को रिलेट करना, रिलेशन बताना। प्रेपोजिशन के साथ जो वर्ड्स आपको हमेशा दिखेंगे वो दिखते हैं नाउन प्रोनाउन। ठीक है, जो कि किसी प्रेपोजिशन को फॉलो करते हैं। और वो नाउन प्रोनाउन, ये प्रेपोजिशन क्या करती है? वो नाउन प्रोनाउंस को रिलेट करती है सेंटेंस के अदर वर्ड से, और एक रिलेशन एक्सप्रेस करती है, एक मीनिंग एक्सप्रेस करती है अपना। वो स्थान का मीनिंग हो सकता है, जैसे कि ही इज इन द कार, तो इन द कार। इन हो गया, ऑन हो गया, एट, अंडर, ओवर, अंडर, अब, बिलो, बाय, विद, ये सब प्रेपोजिशंस होती है। गॉट इट। तो दीज आर प्रेपोजिशंस। सो डोंट माइंड माई राइटिंग। ठीक है, फिर आगे हमारे कुछ ऐसे वर्ड जो कि हमारी सडन एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग्स होती है हमारी, उनको एक्सप्रेस करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, तो अचानक से जो फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं, जैसे कि कुछ इंटरजेक्शंस हैं, ओह, रे, वाओ, ये सारी बातें। सो ये हमारे हो गए इंटरजेक्शंस। बाकी तो अगर बात करें तो कॉम्पिटिटिव सिलेबस में इनका ज़्यादा रोल नहीं होता। बाकी ये है कि जो राइटिंग वाला होती है, हिस्से वगैरह, उसमें यूज़ होता है इनका, स्पोकन में यूज होता है। फिर आगे हमारे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स जिन्हें स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स बोलते हैं। एडजेक्टिव्स अलग होते हैं, डिटर्मिनर्स अलग होते हैं, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। कई बुक्स में भी लिखा रहता है एडजेक्टिव्स होते हैं। अब ये जो डिटर्मिनर्स टर्म है, ये कम सुनी होती है, कम पता होती है, तो ज़्यादातर जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उन्होंने भी एडजेक्टिव्स ही बोल दिया इन्हें, बिकॉज ये भी नाउन के साथ यूज़ होते हैं। जिस तरीके से एडजेक्टिव्स यूज़ होते हैं नाउन के साथ, ये भी नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, बट वो क्वालिटी बताते हैं नाउन्स की, ये क्वांटिटी और आइडेंटिटी बताते हैं। ठीक है, यानी ये मात्रा, संख्या और पहचान बताते हैं किसी नाउन की, नाउन के साथ यूज़ होते हैं भी। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, सारी पर्सन स्पीच के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। जैसे माई हो गया, योर हो गया, ए एंड द आर्टिकल्स, ये भी इसमें आते हैं। दिस हो गया, दैट हो गया, ये सब। ठीक है, ये हो गया हमारे डिटर्मिनर्स। ठीक है, चलिए इनका ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं।
फिर आगे हमारे फ्रेजेस, जैसे कि मैंने बताया था फ्रेजेस वर्ड्स के थ्रू बनते हैं। फ्रेजेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इनका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। देखिए सारी बातें मैं लिखूंगा नहीं, जो भी मैं बोलूंगा उसे सुनना है आपको, फिर अपने तरीके से नोट कर लेना है। इनका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। दे डोंट हैव देयर कंप्लीट मीनिंग, है ना, दे डोंट कैरी देयर कंप्लीट मीनिंग, द कंप्लीट मीनिंग। ये फ्रेगमेंटेड होते हैं, पार्ट होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है। इनको जब सेंटेंसेस में रखा जाता है तो ये अपना फंक्शन करते हैं प्रॉपर्ली और एक्सप्रेस करते हैं जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इनके थ्रू। जैसे कि इन द कार, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं शब्दों का एक समूह। इन द कार में, अब इन द कार बोल के, जस्ट इन द कार बोल के आप क्या एक्सप्रेस करेंगे? वो जो आप बोलेंगे इन द कार, तो ये अपना आपका कंप्लीट थॉट तो होगा नहीं। सामने वाला आपसे पूछेगा कि इन द कार में क्या, ही इज इन द कार, शी इज इन द कार, व्हाट इज इन द कार, इस तरीके से। तो इन द कार को आपको सेंटेंस में पुट करना होगा, तभी ये मीनिंग एक्सप्रेस कर पाएगा अपना पूरा, ठीक है। जैसे एट द डोर हो गया, टू मुंबई की ओर हो गया, द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, हैंडसम बॉय हो गया, ब्यूटीफुली डिजाइन पिक्चर हो गया, वेरी अट्रैक्टिव गर्ल हो गया, बाय द एंड ऑफ मे के एंड तक, एंड से पहले, फ्लाइंग काइट्स, उड़ती हुई काइट्स, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई चेयर, ये सब क्या है? फ्रेजेस है। दीज आर द फ्रेजेस, ठीक है। फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता अगेन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अब बात आ गई सेंटेंस की। सेंटेंस देखिए क्या होता है, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होल एक थॉट होता है हमारा, जो कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करता है। देखिए सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं। सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो भी हम बात करते हैं ना, जिसके बारे में भी, कोई इंसान है, कोई जानवर है, कोई सिचुएशन है, वो सब हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए मैं बात करने लूँगा चेयर के बारे में, मैंने कहा यार ये जो चेयर है ना बड़ी कॉस्टली है, तो चेयर सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट का ही डिस्क्रिप्शन, ये इसी का डिस्क्रिप्शन होता है सब्जेक्ट का, ये इसके बारे में बताता है प्रेडिकेट कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट क्या करने वाला है, सब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट क्या कर रहा था, क्या कर रहा है लंबे समय से, ठीक है। तो ये सारे हमारे हैं प्रेडिकेट। अब देखिए प्रेडिकेट को पहचानना होता है सेंटेंस में, तो प्रेडिकेट का जो मेन पार्ट होता है वो होती है वर्ब। जैसे ही आपको एक वर्ब मिल जाए तो समझ जाइएगा प्रेडिकेट फाइंड आउट हो गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आज थोड़ी हॉर्सनेस है, ठीक है। वर्ब्स जितनी होती है सेंटेंस में, प्रेडिकेट भी उतनी होते हैं। प्रेडिकेट वहाँ तक चलते हैं जब तक कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं शुरू हो जाता, या फिर कोई कंजंक्शन नहीं आ जाती, या कोई फुल स्टॉप नहीं आ जाता, ठीक है। जैसे कि हमारी वर्ब है आर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, आर से लेके कहाँ तक, लास्ट तक, ये सारा हमारा क्या है? ये सारा ही तो प्रेडिकेट है हमारा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। बचा हुआ पार्ट क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। गॉट इट। अब सेंटेंस के थ्रू हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, सेंटेंस के थ्रू हम कुछ बात डिक्लेयर करते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको टाइप्स मतलब इस टाइप में रखा जाता है, इस तरह के सेंटेंसेस को जिसमें हम अपनी बातों को डिक्लेयर करते हैं, असर्ट करते हैं, कुछ कहते हैं, बोलते हैं, बताते हैं। तो ये हमारे जो सेंटेंसेस के थ्रू हम किसी को कुछ बता रहे हैं। ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसके थ्रू हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव। और ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इससे हम कुछ पूछ रहे हैं किसी के बारे में। इसी तरीके से हम सेंटेंस के थ्रू ऑर्डर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ऑर्डर दिया, हरी अप, या एक सजेशन मान लीजिए जैसे, ठीक है, हरी अप, जल्दी करो, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, एल्स यू विल बी लेट, ठीक है, या यू विल गेट लेट। तो ये एक ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गई। इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव। रिक्वेस्ट तो नहीं है, एक ऑर्डर है, सजेशन है, कमांड है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इनकी शुरुआत सीधा वर्ब से होती है। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, सेंटेंस की डिटेल में बात करेंगे, या फिलहाल तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं हर चीज़ का, ठीक है। गॉट इट, तो ध्यान रखिएगा। फिर आ गए हमारे क्लॉजेस। देखिए क्लॉजेस की अगर बात करें, क्लॉजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं। ये सेंटेंस का पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। अ पार्ट किसका? सेंटेंस का, ऑफ अ सेंटेंस। ये सेंटेंस का पार्ट होते हैं। सेंटेंस का वो पार्ट जिसका अपना, सेंटेंस के वो पार्ट जिनकी अपनी खुद की सब्जेक्ट होती है और खुद की क्या होते हैं? प्रेडिकेट्स। आप लोग सोच सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला के सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, वो सेंटेंस ही कहलाएगा। क्लॉजेस सेंटेंस का पार्ट होते हैं, ठीक है। हर सेंटेंस में एक क्लॉज जरूर होगा और मल्टीपल क्लॉजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, टोल्ड एक वर्ब है, वुड कम एक वर्ब है,
जैसे ही वर्ब मिली क्या मिल गया, प्रेडिकेट मिल गया। जैसे ही हमें वर्ब मिली क्या मिल गया, प्रेडिकेट मिल गया। तो एक प्रेडिकेट एरिया सरल सब्जेक्ट हो गया, इसका ही सब्जेक्ट हो गया। मिला के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या बन गया, क्लॉज। ये बन गया क्लॉज। मिला के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या बन गया, क्लॉज। तो क्लॉज आर द सेंटेंस, आर द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, इस तरीके से। और क्लॉजेज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। क्लॉजेज कंजंक्शन की मदद से कनेक्ट किए जाते हैं अगर एक से ज़्यादा क्लॉज है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारी कंजंक्शन। गॉट दिस। तो क्लॉजेज होते हैं सेंटेंस का भाग। गॉट इट। देखिए मैं हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ। उपवाक्य, वाक्य के अंदर जो वाक्य होते हैं, ठीक है। फिर देखिए नो वर्ब हो गई, नो द बॉय से लेके यहाँ तक हमारा प्रेडिकेट हो गया। जॉइंट वर्ब हो गई, जॉइंट से लेके यस्टरडे तक हमारा सारा प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट में बहुत पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट में खाली वर्ब नहीं होती है, वर्ब तो एक कोर पार्ट होती है, प्रेडिकेट का मेन पार्ट होती है, जहाँ से प्रेडिकेट आइडेंटिफाई होता है। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट यहाँ पे कंजंक्शन भी है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउंस आगे पता चलेगा, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट भी बन जाते हैं सेंटेंस में और कंजंक्शन भी बन जाते हैं। तो एक सब्जेक्टिव हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया, एक सब्जेक्टिव हो गया, एक प्रेडिकेट हो गया, मिला के बन गया क्लॉज। मिला के बन गया क्लॉज। तो दो क्लॉज यहाँ पे हो गए, जोड़ कौन रहा है, हु, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे देखिए हेड लेफ्ट। हेड लेफ्ट क्या हो गया, हमारी वर्ब हो गई। रीच वर्ब हो गई, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका प्रेडिकेट ये हो गया, सॉरी फॉर दैट, इसका प्रेडिकेट हो गया हमारा ये। अच्छा ये हो गई हमारी क्या, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया दे, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, ही। फिर से क्लॉज बन गया, मिला के क्या बन गया, क्लॉज। मिला के क्या बन गया, क्लॉज। गॉट इट। सो ये थे हमारे वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लॉजेस। तो यहाँ तक की जो क्लास है ना उसे नोट करिएगा, समझिएगा पहले। आज की क्लास इतनी ही काफ़ी है, बेहतर तरीके से नोट कीजिएगा चीज़ों को, मतलब पेशेंस रखिएगा थोड़ा, बहुत जानकारी मिलेगी आपको, बेहतर तरीके से जानेंगे चीज़ों को, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कुछ टाइम बाद आपके अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर आपसे अगेन।